क्या कहेंगे, गुजरात में अधिवेशन हुआ है, वहाँ पर खुलकर जो है इस पर चर्चा हुई कि कांग्रेस में जो स्लीपर सेल है, आखिर उसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, कांग्रेस में स्लीपर सेल है। उत्तर प्रदेश के आलोक मिश्रा कानपुर से कहे एक लड़का सपा में, एक लड़का भाजपा में और बाप नगर अध्यक्ष कांग्रेस से। कैसे? आखिर इनको बनाने वाला कौन है, इनको सपोर्ट करने वाला कौन है? उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इस तरह की अव्यवस्था, वो धीरज गुजर हो सकते हैं, वो प्रदीप नरवाल हो सकते हैं, वो तौकीर आलम हो सकते हैं, वो राजेश तिवारी हो सकते हैं, वो अविनाश पांडे जी हो सकते हैं, प्रभारी हैं, जनरल सेक्रेटरी। और इस तरह से काफ़ी अनगिनत संख्या में बैठे हुए हैं कांग्रेस में। आप मुझे बता दीजिए कि कांग्रेस 2014 का चुनाव हारी, कांग्रेस 19 का हारी, 2024 में बमुश्किल राहुल जी अपनी मेहनत और अपने बुद्धि विवेक के बदौलत लगभग 100 सीटें प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। मुझे बता दिया जाए, मैं ये जानना चाहता हूँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे के से और माननीय राहुल गांधी जी से, हम लोग तो आपके साथ तैयार हैं, हम संघर्ष करने के लिए तैयार हैं, निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। वो कौन लोग हैं जो कार्यकर्ताओं से मिलना भी गंवारा नहीं करते, मिलते भी नहीं? अरे भाई, गुड़ न दो, गुड़ नहीं दे सकते हो तो गुड़ जैसी मीठी बातें तो कर लो। और राहुल जी को अपनी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी, अपने चाचा स्वर्गीय संजय गांधी, अपने पिता स्वर्गीय राजीव गांधी से सीखना चाहिए। इनको तो इन्होंने बड़ा करीब से देखा, इनके गोद में अपना समय बिताया, तो इनसे बड़ा अनुभव किसके पास हो सकता है? आपके पास तो कांग्रेस को तो कहा ही जाता है कि ये आरएसएस की माँ है। आरएसएस की माँ नहीं है। और क्या? कुछ जो स्लीपर सेल जो है, 2 नंबर का पैसा इकट्ठा किए हुए हैं, वो भाजपा ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स के डर से भाजपा, आप बताइए कि हरियाणा का चुनाव हुआ, ऐसे लोगों को टिकट दिया गया जो जमानत नहीं बचा पाए और जो जीतने के लिए तैयार थे, जो जीत सकते थे, उनका टिकट उड़ा दिया गया। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि आपको जो हरियाणा के खलनायक हैं, दिल्ली के खलनायक हैं, महाराष्ट्र के खलनायक हैं, इनसे आपको निपटना पड़ेगा। तभी तो कहा जाता है कांग्रेस घमंडिया पार्टी है। कांग्रेस घमंडिया पार्टी नहीं है। अब धीरे धीरे दिमाग की बत्ती जली है। यह अधिवेशन के बाद जो जिलाध्यक्ष और कार्यकर्ताओं को ताकत मिल रही है, यही सच्चे मामले में कांग्रेस के हितैषी हैं, जो गरीब गुरबे हैं, जो लोग जमीन पे काम करते हैं। आप बताइए कि गोरखपुर की, हमारे चिल्लूपार विधानसभा की हकीकत जितना मैं डीपली बता सकता हूं, क्या अविनाश पांडे बता सकते हैं या कोई प्रभारी बता सकता है? बिल्कुल नहीं बता सकता। उसी तरीके से कुशीनगर हुआ, देवरिया हुआ, हम लोग घूमते रहते हैं, हर जगह जाते रहते हैं। हमें क्या कांग्रेस पार्टी सैलरी देती है? लेकिन स्वेच्छा से, देश हित में, हमारा देश मजबूत हो, आपसी भाईचारा, आपसी गंगा जमुनी तहजीब बनी रहे। जब आपसी भाईचारा कायम रहेगा तो देश मजबूत होगा। और नफरत के खिलाफ हम लोग मैदान में खड़े हैं, हमारे भी बीवी बच्चे हैं। नहीं तो एक बात बताइए, इसमें नया क्या है? राहुल गांधी पहले खुद बोल चुके हैं कि कांग्रेस में स्लीपर सेल्स हैं, और इसके अलावा भी तमाम नेता ये बात कह चुके हैं, तो फिर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्यों भाई साहब, आज जो सम्मेलन का आखिरी दिन था, आलोक मिश्रा और इंदिरा मीणा, जो पूर्व एमएलए हैं कि एमएलए हैं भी नहीं जानता, लेकिन इस तरह के तमाम कार्यकर्ता मजबूती से अपना पक्ष रखे हैं। और मैंने देखा है कि श्रीमती सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ताली बजा रहे थे और खुश हो रहे थे। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि अब कांग्रेस में परिवर्तन की आंधी चल रही है और कांग्रेस जो है मजबूती के साथ जो है अब आगे बढ़ेगी। हम बिहार चुनाव भी जीतने जा रहे हैं। कांग्रेस ने कितने को अभी स्लीपर सेल को निकाला है? अभी काफी, हाँ, एक हमारे वहाँ स्लीपर सेल हैं जिनके चैनल के मार्फत ये मानक गुप्तवा जैसा भाड़ बैठा हुआ है। और रेखा गुप्ता दिल्ली की सीएम है, अखिलेश यादव जी, और इनके खिलाफ राहुल गांधी के खिलाफ वो जौहर उगल रही थी। उससे साफ दिखाई देता है कि उसकी परवरिश गटर की परवरिश होगी। उसके माँ बाप
उसके पूर्वज भी रो रहे होंगे कि कैसी नालायक बेलगाम बेटी को जन्म दिया है। आप बताइए, भाषा की मर्यादा रखिए। वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव जी, अपने पूछ लीजिए ना अपने आका से, देश के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू से, क्या यमुना एक्सप्रेसवे जैसा कोई रोड बनाए हैं? बिल्कुल नहीं बनाए। सवाल ये था, कांग्रेस ने अभी तक कितने स्लीपर सेल्स को निकाला है? अब निकालना पड़ेगा, और सबसे निकाला नहीं है ना, अब निकालने मतलब जा नहीं रहे हैं। अब वो खुदा लोग भागने को तैयार हो गए हैं कि अब हम बेइज्जत होंगे, मुख पे कालिक पोतेंगे कार्यकर्ता और रहने नहीं देंगे समाज में इज्जत के साथ। आप करोगे गद्दारी कांग्रेस के पीठ में और कार्यकर्ताओं के पीठ में खंजर घोपोगे तो हम आपको रहने देंगे? कांग्रेस एक विचारधारा है। राहुल गांधी बिहार में जो है कि प्लान रोको नौकरी दो को लेकर के जो है कि जनसंपर्क कर रहे हैं, हाँ, कैसे देख रहे हैं? बहुत बढ़िया। इसका परिणाम जो इतना बेहतरीन आएगा जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं आप। हाँ, बिल्कुल हरियाणा के जैसा। हरियाणा के जैसे नहीं आएगा। वो बिहार बगावत की धरती है, वहाँ पे तो कूटे जाएंगे लोग। रैली में तो भीड़ दिखाई नहीं दे रहा राहुल कहाँ गांधी पे? की। रैली में तो भीड़ दिखाई नहीं दिया। अब पता नहीं आपके आंख में मोतियाबिंद हुआ है, क्या हुआ है, मैं नहीं जानता। बेगूसराय की भीड़ तो आपने देख लिया होगा। पहले जो कांग्रेस में दीमक लगा हुआ है उसको तो साफ करिए भाई। घर में अगर काकरोच घुस जाता है तो वेगान स्प्रे मारना पड़ता है, उसी तरीके से मारना शुरू हो गया। और एक तो राजू शुक्लवा को हटा में, ये तो एक सम्मेलन में नहीं गया, इसको पता नहीं कहाँ से जुगाड़ टेक्नोलॉजी भिड़ा करके ये अस्थाई विशेष आमंत्रित CWC का सदस्य बन गया, वहाँ से हटाया गया था। ये भाई इसकी बीवी न्यूज़ 24 की मालकिन, इसके साला रविशंकर प्रसाद भाजपा के। तो ऐसे लोगों को कांग्रेस में रखने की क्या आवश्यकता है? ये सब गद्दार हैं। आप हटा देंगे? नहीं हटेंगे तो इसे हटा दिया जाए, धक्का दे दिया जाएगा, अपने आप भाग चलेंगे। अब कार्यकर्ता मन बना लिया है, लंगोट बांध लिया है, टाइट बांध लिया है कि हम किसी भी स्लीपर सेल और गद्दार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस तरह से तमाम हैं। आप मुझे बताइए, एक महासचिव ऐसे हैं जिस प्रदेश में जाते हैं वहीं सोपाड़ा साफ हो जाता है। आप मुझे बताइए, मध्य प्रदेश की 150 सीटें जीतने जा रहे थे, राजस्थान हम जीतने जा रहे थे, छत्तीसगढ़ जीतने जा रहे थे, लेकिन वहाँ के लोकल बिहार में कांग्रेस का कोई अस्तित्व है ही नहीं। अब कैसे खामखा टाइम पास कर रहे हैं राहुल गांधी। आप गलतफहमी के शिकार हैं। हाँ। आप जनता के मूड को नहीं जानते हैं। आज युवा परेशान है, बेरोजगार परेशान है, विद्यार्थी परेशान है, किसान परेशान है, महिलाएं परेशान हैं। बिहार में जंगल राज है, उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। अब जनता त्राहिमाम करने लगी है। क्या चाहते हैं कि जनता श्रीलंका के तरफ से और बांग्लादेश के तरफ से रोड पर उतर जाए? यही चाहते हैं आप। तो कुल मिला के मैं यही कहूँगा कि कांग्रेस अब सही रास्ता पकड़ी है। राहुल गांधी जी की, माननीय राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के आंख और दिमाग की बत्ती जल गई है। उनको अच्छे बुरे की पहचान शुरू हो गई। बिहार में तो लोगों को तेजस्वी यादव नौकरी बांटे थे। अच्छा ही बताइए, इंडिया गठबंधन की सरकार थी ना तब, कि अकेले मुख्यमंत्री थे? आप मुझे बताइए, जब ताकत मिली तब है ना। आज भी कांग्रेस उनके साथ खड़ी है, कंधे से कंधा मिला के। आप बताइए, वो भी गठबंधन धर्म का पालन करें, हम भी गठबंधन धर्म का पालन करें, और कांग्रेस को बिहार में वो सीटें लेनी होगी जो हम जीत सकें। तो कुल मिलाकर के बिहार में गठबंधन होगा या कांग्रेस अपना चेहरा कन्हैया कुमार को बना रही है? देखिए, ये निर्णय लेने की क्षमता माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे, श्रीमती सोनिया गांधी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को, उनको पावर दी गई है। इसमें मैं कोई इंटरफेयर नहीं करूंगा। तो कुल मिलाकर मैं यही कहूंगा कि हमें नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है, और कांग्रेस में छुपे हुए जो दीमक हैं, स्लीपर सेल हैं भाजपा के, इनको लात मार के बाहर निकाल देना चाहिए।